एक मित्र स्वामी शक्ति जी पूछ रहे हैं कि सुनने की कला पर आप कुछ बताएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि राइट लिसनिंग हो जाए, सही तरीके से अगर आपके पास सुनने की कला हो तो सुनने से बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि बात जो है समझनी है, समस्या जो है अज्ञान है, और सुन के ठीक ठीक तरीके से अगर आपने सुन लिया तो उससे एक ज्ञान का विकास हो जाएगा और जो है आपका अज्ञान ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए सही तरीके की सुनने की कला विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो कैसे सुने, तो पहले हम समझेंगे कि सुनने की प्रोसेस क्या होती है, आदमी कैसे सुनते हैं और उसका अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं भाषा में। तो क्या होता है कि कोई वक्ता बोलता है, तो बोलने वक्त वो क्या करता है, कैसे बोलता है, ये समझ लें। एक वक्ता जब बोलता है तो वो अपने मन में जितने भी शब्द है, लाखों करोड़ों शब्द और भाव हो सकते हैं, तो उनमें से जो कुछ आवश्यक हो उन शब्दों का वो छनौट करके बोलता है। इसको कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग अर्थात जो वक्ता बोलेगा वो दिमाग में जो भी उसका शब्द है वो सभी कुछ नहीं कहेगा। वो आवश्यकता अनुसार, संदर्भ अनुसार जिस बात पे चर्चा हो रही तो उस बात पे आधारित जो है शब्द और वाक्य जो है उसको छनौट करेगा, कोडिंग करेगा, वहाँ से चूज करेगा। तो मन में तो बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं, तो असली वक्ता जो है उनको अच्छे तरह से उन शब्दों में से आवश्यक शब्दों को वो छनौट कर पाएगा। मगर जैसे पागल होते हैं वो जो कुछ भी बोल देते हैं, असांदर्भिक बात भी वो कह देते हैं, जितना बोलना था उतना वो बोल नहीं सकते। तो उनमें क्या होता है कि वो कोडिंग की सिस्टम उनके पास नहीं होती और वो दिमाग में जो भी चला वो उसी को बोल देते हैं, वहाँ से छनौट कर नहीं पाते। मगर एक वक्ता जो असली वक्ता होगा वो अच्छे तरह से जो है उन शब्दों में से आवश्यक शब्दों को छनौट करेगा, कोडिंग करेगा और उसको जो है व्यक्त कर देगा अपनी मुख से, और लिख के हो तो साइन से, और जो भाषा जो है व्यक्त हो जाएगी। और उसके बाद वो साउंड, वो ध्वनियाँ हवा के माध्यम से श्रोता के कान तक पहुँचेगी और श्रोता पहले तो उसके कान में जो हो उसका प्रभाव पड़ेगा उस साउंड का, तो और उस साउंड को कान से मस्तिष्क तक जो नर्वस सिस्टम जाती है वो आपको ब्रेन में पहुंचाएगी और आपको सुनाई देगा। तो सुनाई देगा, पहले जो कुछ भी आवाज़ हो वो आपको सुनाई देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आप उन शब्दों को अपने माइंड में ले जाओगे, जहाँ पर आपका भी एक बहुत लाखों करोड़ों डिक्शनरी है, शब्द है। तो आप जो है उन शब्दों को वहाँ ले जाकर पहले तो आपका जो डिक्शनरी है, आपका मन में जो भी शब्द हैं, अगर आपने जो सुना वो आपके मन में ऑलरेडी है तो ही आप उसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और सुनना और समझना फ़र्क बात है। जैसे सुनने के लिए तो आप कोई भी साउंड सुन सकते हैं, जैसे कोई चाइनीज़ भाषा में बोलेगा तो आप मज़े से वो सुन पाएंगे, क्योंकि सुनने का काम जो है ब्रेन करेगा, है ना। कान की जाली जो है वहाँ पर जो है वो साउंड का कंपन होगा और उसको अनुभव ब्रेन करेगा और वो सुन लेगा। मगर अगर आपको चाइनीज़ भाषा नहीं आती है तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि समझने के लिए आपके पास उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए।
है ना। आपके मन में जो शब्द आपने सुना उसका अर्थ ऑलरेडी उधर होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे चाइनीज़ भाषा कोई बोलेगा तो आप सुनेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे, और ऐसे कोई चीज़ आपने पहली बार कोई शब्द आपने सुना तो अगर वो शब्द आपके मन में है नहीं तो उसको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो समझना सुनना फ़र्क बात है, और जो है समझना और जानना वो भी फ़र्क बात होती है। समझना ये है, हाँ, ये इस सिस्टम को जो है डिकोडिंग बोलते हैं, लैंग्वेज में विसंकेतन बोलते हैं। जैसे वक्ता जो है अपने मन में जो भी शब्द है उनमें से छनौट करके आवश्यक शब्द जो है उसको छनौट करके वो बोलता है, तो उसको कोडिंग बोलते थे। तो ऐसे ही श्रोता भी क्या करेगा कि उन शब्दों को अपने मन के शब्द कोश में ले जाएगा, और वहाँ अगर वो शब्द है तो उसका अर्थ वो लगाएगा। तो उस व्यवस्था को बोलते हैं डिकोडिंग। तो वो डिकोडिंग करेगा और वो उसका अर्थ लगाएगा, समझेगा। मगर ये जो समझना है, ये समझना भी असली नहीं होगा, क्योंकि जो श्रोता है उसने किस अर्थ का, किस शब्द का अर्थ क्या लगाया है उसके मन में, उसी हिसाब से वो उसका व्याख्या करेगा, ठीक है। हाँ, वक्ता ने जिस उद्देश्य के लिए, जिस अर्थ के लिए शब्द बोला है, श्रोता उसी अर्थ के लिए और उसी आशय के लिए उस शब्द को ग्रहण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम नहीं कर सकते। क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले जो है उनके माइंड में जो शब्द है और जो उस शब्द को जब वो सुनेंगे तो उसका अर्थ क्या उसने बनाया है उस हिसाब से वो सुनेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, बोलने वाले एक चीज़ बोलते हैं, सुनने वाले उसका और भी मतलब निकाल देते हैं, क्योंकि सुनने वाले ने उस शब्द का अर्थ जो भी लगा सकता है वो अपने हिसाब से, अपने धारणा और परसेप्शन और अपने संस्कार से। बहुत लोग जिस समाज में जन्मे, जिस भाषा, जैसी भाषा उन्होंने समझ ली तो उस हिसाब से उनका अर्थ होगा। जैसे एक शब्द हम बोल देंगे कि प्रेम, प्रेम करना है, ये बोलेंगे तो सुनने वाले जो है बहुत किस्म के अर्थ उसमें निकाल सकते हैं। तो प्रेम माने क्या, कोई वो प्रेम शब्द जब सुनेगा तो उसका अर्थ ये लगा सकता है कि किसी लड़की से प्रेम करना है, क्योंकि उसके मन की डिक्शनरी में प्रेम का अर्थ वही है कि लड़की से प्रेम करना। तो किसी और व्यक्ति को हो सकता है कि प्रेम का दूसरा अर्थ वो निकाल लेगा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में प्रेम का अर्थ जो है वो एक मानवता हो सकता है, तो वो मानवता का अर्थ निकालेगा। और कोई एक व्यक्ति अपने बेटा और बेटी से प्रेम करना वो समझ सकता है, उसी को अच्छा प्रेम मान सकता है। तो कोई भक्त है तो वो भगवान से प्रेम करने की बात जो है वो समझ लेता है। तो इसलिए शब्द का अर्थ आप अपने हिसाब से लगाएंगे। आपने उस शब्द का अर्थ अपने समाज और संस्कार और अपने लैंग्वेज से क्या कुछ बनाया है तो उस हिसाब से आप जो है अर्थ कर लेंगे। तो इसलिए बात ये बन जाएगी, सुनने वाला, बोलने वाला जो बोलेगा, सुनने वाला वो उससे विपरीत समझेगा, क्योंकि सुनने वाले के पास बोलने वाले की जैसी अनुभव तो है नहीं। और इस अध्यात्म में तो ये होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं, जो बोलते हैं, जैसे ओशो बोलते हैं, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, महर्षि बोलते हैं, तो उन संत पुरुषों ने जो बोला तो उसका ठीक ठीक अर्थ तो हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संत पुरुषों ने जहाँ से बोला, बोलने वक्त उस शब्द का क्या उन्होंने आशय और उसका अर्थ उन्होंने लगा के बोला था, उसी किस्म का अर्थ और आशय हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना गहरा अनुभव है नहीं जैसे ओशो और कृष्णमूर्ति के पास है ना। हम तो अपने हिसाब से समझेंगे, वो अपने हिसाब से बोलेंगे। वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत आकाश और शून्य से वो बोलते हैं, तो उनका अनुभव जो है एक किस्म का है, और हम तो नीचे हैं अभी, है ना। तो संसारिक अनुभव है हमारे पास, तो हम जो है अपना अर्थ लगा के उसको सुनेंगे। तो इसलिए बात ही होगा कि कहने वाला कहता ही रहेगा, सुनने वाला अपना अर्थ लगाते रहेगा, और
कुछ कहा जाएगा, कुछ वो समझ के बैठेगा और जो है कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो होता है, जितना भी सुनते हैं आप, वो होता नहीं है। बहुत लोग बताते हैं ना, बहुत सालों से सुन रहा हूँ मगर होता नहीं है। ये नहीं होने का कारण यही है कि जो आप सुनते हैं उसको आप सुनते नहीं है, उसको अपने हिसाब से आप सुनते हैं। अपना, आपके पास जो अपना अर्थ की व्यवस्था है, हर एक शब्द के लिए आपका अपना अपना अर्थ आपने बना लिया। जैसे ध्यान बोलते हैं, तो ध्यान क्या है, आप जितने लोग सुन रहे हैं वो अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं ध्यान के, है ना। तो ध्यान का अर्थ जो है मौन है। ध्यान का अर्थ कोई प्रैक्टिस करना है। ध्यान का अर्थ कोई किसी चीज़ में एकाग्र होना है ना। ये बहुत सारी इसका अर्थ हो सकता है। तो जब बोलने वाले तो ध्यान बोल देंगे मगर सुनने वाले अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा देंगे, तो इसलिए सही सुनना नहीं होगा। तो कैसे सही तरीके से सुना जाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें ये है कि हम जब सुनते हैं तब हमने जो भी अर्थ जाना है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। हमने अगर अपने जाना हुआ अर्थ लगा के उसको सुना तो हमने सुना नहीं, हमने अपने को ही सुना। इसलिए लोग जो है अपने को ही सुनते हैं, है ना। जैसे हमारे वीडियो में भी बहुत लोग सुनते हैं, कमेंट करते हैं। कोई किसी किस्म का कमेंट करता है, कोई किसी किस्म का। जितने आप लोग हैं वो फर्क तरीके से उसको सुनेंगे और समझेंगे। कोई बोलेगा कि हाँ गुरुजी बहुत अच्छा बोला आपने, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी बोलेगा। और कोई बोल देगा कि ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं, ये बात होगी, और वो अपना बात उधर रख देगा, है ना। तो कोई बोलेगा कि जो मैं बोलूँगा उसका वो व्याख्या कर देगा अपने हिसाब से, है ना। तो सुनने वाले जो है वो अपने, उनको मन में जो डिक्शनरी है और उनका जो अर्थ है उसी अर्थ के हिसाब से वो सुनेगा। तो इसलिए असली सुनना नहीं हो पाता। अगर असली सुनना हो पाता तो कुछ भी करने को नहीं था, फिर सुनने से ही हो जाता। जैसे उपनिषद में बोलते हैं सुनने से हो जाएगा। जैसे सर्वसार उपनिषद में ऋषि बोलते हैं कि आप अच्छे से सुनो, श्रवण करो, है ना। जैसे जैन धर्म में तो बोला है कि अच्छे से सुनने वालों को सबसे उच्च तरह का साधक बताया। श्रावक बोलते हैं उसको, श्रावक और श्राविका, है ना। ये सबसे ऊंचे दर्जा का साधक होता है जो अच्छे से सुन पाता है। अगर सुन के नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो है उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, ध्यान करवाना पड़ता है। क्योंकि उसने जो डिक्शनरी बनाई है तो उसी हिसाब से वो अर्थ कर रहा है, तो पहले उसकी डिक्शनरी को जो है उसका अर्थ जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसने जो जाना हुआ अर्थ है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको कुछ ध्यान और ज्ञान की अनुभवी भी चाहिए, तो ही वो असली तरीके से ध्यान और ज्ञान का अर्थ लगा पाएगा। तो अगर आप सही तरीके से सुनना चाहते हैं तो आप ध्यान करें और मौन हो जाए। मौन रहकर सुनना ही अच्छी तरह से सुनना होगा, क्योंकि बोलने वाला जो है वो मौन तरीका से, मौन में रहकर वो बोलेगा। आप भी मौन में रहकर बोलेंगे तभी जो कुछ बताया वही आप समझ पाएंगे। मगर बोलने वाला जो है वो मौन होकर सुनने में विराजमान होकर बोल रहा है, आप जो है अपना विचारों के जंजाल में है, तो वहाँ से आप सुन रहे हैं। तो आप क्या सुनेंगे? आप अपना ही अर्थ उसमें डाल देंगे और आप अपने को ही सुनेंगे। तो इसीलिए मन को शांत करने की कला पहले सीखें, मौन होने की कला सीखें, निर्विचार होने की कला सीखें। आप मेरी प्राइवेट वीडियो की साधना करते हैं तो उसमें हमने सिखाया है कि मौन होने की कला सीखें। तो मौन और शांत होकर सुनना है, और सुनते वक्त अपना अर्थ नहीं डालना है। हम सुनते वक्त लगातार ये करते हैं, हाँ ये अच्छा बोला, ये बोलना था, ये बोला, हाँ ये तो मैं पहले भी सुना था, ये बात बहुत अच्छी है, ये बात ठीक है। तो इस किस्म से हम जो है जब सुन रहे होते हैं व्याख्या भी कर रहे होते हैं, है ना। तो जब हम अपना व्याख्या कर रहे होते हैं तो हम सुनते नहीं, हम अपने को ही सुनते हैं। वास्तव में लोग इसीलिए सुनते हैं ताकि उनका जो मान्यता है उसको हम ढब्बा लगा दें। तो इसीलिए उस गुरु को लोग सुनना पसंद करेंगे जो उसकी जैसी बात करेगा, है ना। जैसे मेरा वीडियो में भी लोग बोलते हैं हाँ मुझे भी इसी तरह सोचता हूँ बोलते हैं। तो ओशो सुनने वाले भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ ओशो और मेरी धारणा मिलती हैं,
तो इसलिए मैं ओशो को मानता हूँ, ये बोलते हैं, है। तो लोग जो है अपनी धारणा को प्रमाणित करवाने के लिए सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी धारणाओं को जो है ओशो ने भी माना, तो वो ओशो से भी बड़ा हो गए, है ना। तो इसी तरह हम सुनते हैं, मगर ये गलत बात है, क्योंकि ओशो हमारी धारणा से ज़्यादा भी बोलते हैं। वो अर्थ हम तो समझ नहीं पाएंगे, जितना व्यवहारिक अर्थ है वो उतना हम समझेंगे और हम खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए सुनते वक्त ऐसे सुनना है, कोई व्याख्या नहीं करनी है उसमें, कोई अंदर जो है ठीक है बेठीक है, ये कहा वो कहा, ये नहीं बोलना है, जैसा का तैसा सुन लेना है ना। तो उसके बाद ठीक हो व गलत हो, वो बाद में उसका विश्लेषण करना है। सुनते वक्त विश्लेषण नहीं करना है। हम सुनते वक्त विश्लेषण करते हैं, इसलिए सुन नहीं पाते। सुनते वक्त तो आपको पूरा ही सुनना है और कुछ विश्लेषण नहीं करना। तो सुनने के बाद जो है तब आपको विश्लेषण करना है। तो तब क्या हो जाएगा कि कौन सा स्पीकर सही है, कौन सा स्पीकर गलत है, ये बात भी आपको पता चल जाएगी। आप बोलते हैं ना, कौन सा गुरु ठीक, कौन सा गुरु गलत। तो अच्छी से सुनने की कला हो आपके पास, तो सुन के आप पता लगा पाएंगे कि ये गुरु नकली है कि सही है। अनुभव से बोल रहा है कि ऐसे ही शब्दों का जो है से आडंबर बता रहा है, ये भी आपको बात पता चल जाएगी जब आप अच्छे से सुन पाएंगे। तो सुनते वक्त जो है व्याख्या नहीं करनी है, सुनते वक्त सुनना है। तो असली बात हो तो आपका वो प्रभावित कर देगी, नकली बात हो तो आपका कुछ नहीं वो उखाड़ पाएगी। तो सभी को आप सुनते हैं, जो भी लोग हैं सभी को आप सुनते वक्त तो अपने दिमाग में व्याख्या नहीं करनी है और अपना अर्थ को एक तरफ रख देना है। क्योंकि हमारा अर्थ अगर सही होता तो हम हो गए होते ज्ञानी और ध्यानी और शांत और आनंदित, मगर है नहीं हम, तो हमारा अर्थ ठीक है नहीं। तो अपना अर्थ नहीं डालना है ना। अपने अर्थ को एक तरफ रख देना है और जो कुछ आवाज़ आ रही है और उसका अर्थ जो बन रहा है उसको बनने देना है। ये एक तरह का लेन देन है। अगर आप ट्यूनिंग में आ गए, किसी वाणी की ट्यूनिंग में, है ना, जैसे कोई वाणी होती है संत पुरुष की, तो वो एक ट्यूनिंग में आती है ना। इसीलिए संत पुरुषों को जो बोलते हैं उसको वाणी बोलते हैं, है ना, उनको वाणी बोलते हैं। और वाणी और सामान्य मानस जो बात बोलते हैं उसको वाणी नहीं बोलते। तो वाणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो है इस तरह बोलते हैं जैसे शून्य होकर बोलते हैं, और उस शून्य में जो कुछ भी आएगा उसको वो आने देते हैं, अपना जो है व्याख्या नहीं करते कि ये शब्द आए या नहीं आए। तो इसको इसीलिए वाणी बोलते हैं। जब आप सुनेंगे आप भी इसी तरह सुनने का प्रयास करना है, तो एक ट्यूनिंग मिल जाएगा और जो कहा गया है वही आप जो है समझ पाएंगे, और जब जो बोला वही समझ पाएंगे तो उसी वक्त आपको हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सुनने से ही हो जाएगा, ये बोला गया शास्त्रों में। मगर बात जो है जटिल है, क्योंकि हमारा अर्थ उसमें हम डाल के हम उसको सुनते हैं। तो सुनने वक्त अपना अर्थ डालना नहीं है, तो कुछ शांत होने की कला सीखनी है, मौन रहने की कला सुननी है। तो मौन रह कर सुनना है, तभी आप सुन पाएंगे। तो मित्रों, कोई नए लोग जो मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसके लिए जो है नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।